राधे राधे। आइए कथा में तृतीय दिवस में प्रवेश करने से पूर्व 2 मिनट हरि का संकीर्तन करेंगे। सभी साथ मिलके गाएंगे, है ना। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। 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 गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी। गिरधारी श्याम बनवारी। गिरधारी श्याम बनवारी। गिरधारी श्याम बनवारी। ओ गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण बजाते हुए सभी गाइए। गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। 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 श्री बांके बिहारी नंदलाल 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 मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। भजो राधे गोविंद, भजो राधे गोविंद, भजो राधे गोविंद, भजो राधे गोविंद। भजो राधे गोविंद, भजो राधे गोविंद, भजो राधे गोविंद, भजो राधे गोविंद। रटो राधे गोविंद, रटो राधे गोविंद, रटो राधे गोविंद, रटो राधे गोविंद। रटो राधे गोविंद, रटो राधे गोविंद, रटो राधे गोविंद, रटो राधे गोविंद। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। 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 श्री बांके बिहारी नंदलाल 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 मेरो है।
है। श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो 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 है। ओ श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है। उठाइए दोनों हाथ, सभी गाएंगे। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। 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 गोविंद मेरो है, गोपाल हे गोविंद हे गोपाल हे गोविंद। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। जय श्री राधे श्याम। राधे। आवाज मत किया करो, भजन किया करो। अगर करने का मन हो तो क्या भजन, 2-3 घंटे बैठते हैं उसमें बात करेंगे तो फिर कैसे काम चले। भजन करो, कीर्तन करो। और सभी आप लोग आनंद मंगल, आनंद मंगल है ना, सभी होने भी चाहिए। वैसे भी यह क्षेत्र ब्रज धाम में आता ही है, ब्रज के नजदीक तो है। राधा रानी की, किशोरी जी की कृपा तो मिलेगी ही मिलेगी। और हम लोग तो हैं ही बरसाने के। वैसे जहां भी कथा कीर्तन होता है वहां चारों तीर्थ चले आते हैं। स्वयं वह जगह वृंदावन बन जाती है, पावन भूमि होती है। क्योंकि कथा कीर्तन हर जगह नहीं हो पाता, उसी जगह हो सकता है जहां भगवान ने कृपा की है, और उन्हीं लोगों को बुलाते हैं कथा में। अब गांव में तो और भी लोग होंगे कि नहीं, लेकिन आप लोग ही कथा में आए हैं। क्योंकि भगवान जानते हैं किसे पुण्य देना है और किसे नहीं देना। अब आप लोग कथा में आए हैं। हमने पहले दिन कहा था कि जब अनंत जन्मों के भाग्य उदय हुए तब जाकर के श्रवण का अधिकार मिला है, सुनने का अधिकार मिला। आज अगर आप सुन रहे हैं तो आपके पुण्य और बढ़ेंगे। और यह नियम भी है, जिसके पास में पुण्य है वही पुण्य की प्राप्ति कर सकता है। जिसके पास में पुण्य नहीं है उसके पास में नहीं आएंगे। जिसके पास में पहले से सुख होता है उसी के जीवन में सुख बढ़ते हुए रहते हैं। कहते हैं ना कई बार हम लोग, उसके पास पहले भी कोई कमी नहीं थी, अब तो उसकी और मौज हो गई। जिम सरता सागर महु जाही, यद्यपि ताही कामना नाही। जैसे गंगा जी का जो जल है निरंतर बहता ही रहता है और अंत में कहाँ जाता है? समुद्र में। समुद्र को आवश्यकता है क्या जल की? नहीं है ना, वहां पहले से ही भरा हुआ है बहुत, लेकिन फिर भी वहीं जाती है गंगा जी। ऐसा ही हमारे साथ में होता है। यदि हमारे पुण्य जगे हुए हैं, बढ़े हुए हैं, तो और पुण्य बढ़ेंगे, क्योंकि भगवान हमारा कल्याण करना चाहते हैं। जब हमारे पास में पुण्य है ही नहीं तो नया कहां से आए?
गांव में तो बहुत लोग हैं, लेकिन आप लोग आए हैं तो आप पर भगवान की कृपा मत समझिए, विशेष कृपा मानिए। यहाँ आसपास में भी और घर होंगे, जो लोग क्या सोचते होंगे, कथा की आवाज घर तक आ रही है, क्या मतलब है जाने का, सोचते ना कई लोग ऐसा, लेकिन ऐसा होता नहीं, क्योंकि कृपा तो उन्हें ही मिलेगी जब पास में गंगा जी बह रही है और उसमें डुबकी नहीं लगाए तो क्या पाप कट जाएंगे? नहीं कटेंगे, जाना पड़ेगा। बह जरूर पास में रही है गंगा जी, लेकिन जाना तो आपको ही पड़ेगा। गंगा जी तो आने वाली है नहीं आपके पास में। हम लोग सोच लेते हैं कि गंगा जी पास में बह रही है तो हमारा भी कल्याण करेगी, कानों में पड़ रही है तो हमारा भी। अरे तो पास में हो रही, जाते क्यों नहीं हो? कोई मना थोड़ी करता, बच्चे भी तो आए हुए हैं। लेकिन ये सृष्टि का नियम है, जिसके पुण्य पहले से जागृत हैं, अधिक हैं, उसके ही बढ़ाना चाहते हैं भगवान, क्योंकि वही कृपा पात्र हैं। अब जिसके पास में पाप है, भगवान उसको देता तो बहुत है, लेकिन भक्ति नहीं देता। और संसार से पार होने के लिए जो अच्छी नौका है वह भक्ति की नौका। भक्ति के माध्यम से ही हमारा जो मन है भगवान के चरणों में लगता है, क्योंकि यह भवसागर में माया जो है बड़ी प्रभावशाली है और इसके पार कोई भी नहीं जा सकता, चाहे ब्रह्मा जी आ जाएं, चाहे शंकर जी आ जाएं। उसके पार वही जाएगा जिस पर भगवान गोविंद ने कृपा की है, जिसने भक्ति का अनुसरण किया है, भगवान का भजन किया है। और भजन ध्यान करने में तो किसी का कुछ जाता ही नहीं है, पैसे ही लगते ही नहीं है। पूजा करवाने में जरूर 100, 200, 500, 1000 रुपए लग जाएंगे, लेकिन भजन करने में कौन से पैसे लगते हैं? कहीं भी जाओ, कहीं भी रहो, कैसी भी परिस्थिति हो, सिर्फ नाम रटना है, माला झोली भी नहीं लेनी आपको। प्रत्येक श्वास पर भगवान के नाम को गाना है। और भगवान का जो नाम है, हमारे जो भी कष्ट हैं शनै शनै दूर होते हुए चले जाते हैं और भगवान की कृपा मिलने लग जाती है। हम लोग कई बार सोचते हैं कि भगवान की बहुत पूजा करते हैं, लेकिन फिर भी हमारे जीवन में कष्ट है। आप सोचिए कि भजन करने के बाद में कष्ट है, अगर आप भजन नहीं करते तो कितना कष्ट होता। क्योंकि जो धर्म हम करते हैं यह सदैव हमारी रक्षा करता है। साधारण भाषा में, जैसे कहीं बरसात हो रही है और आप छाता लेके चले जाओ तो क्या बरसात बरसना बंद होती है? नहीं होती ना। लेकिन आप भीगते नहीं हो। भीगते हैं कि छाते में? नहीं भीगते ना। और ऐसा ही धर्म करता है। संकट कष्ट तो आते ही रहते हैं, लेकिन भगवान हमें सामर्थ्यता देते हैं, क्षमता देते हैं, उन्हें हम झेल जाते हैं और कम मात्रा में देते हैं। अब रही परीक्षा की बात, तो परीक्षा तो सभी लेंगे। आप यदि गुरुजी को बनाने जाओगे तो गुरुजी भी शिष्य की परीक्षा लेते हैं। नौकरी लगने जाएंगे तब भी परीक्षा होती है। पास हुए तो नौकरी लगेगी, नहीं तो सीताराम। जब संसार के नियम इतने मजबूत हैं तो भगवान के यहाँ के नियम मजबूत नहीं होंगे। पर इन्हें सबसे ऊपर बताया है भक्ति को। आप केवल नाम स्मरण कीजिए मात्र, कुछ भी नहीं करना है। और नाम स्मरण राधा राधा रटते रटते आपके जन्म जन्मांतरों के जो पाप हैं, गठरी है, वह दूर हो जाती है। और जो आवागमन का चक्र है वह सदा सदा के लिए दूर हो जाता है। कल कथा में याद होगा आपको, भरत जी महाराज की कथा चल रही थी
उन्होंने अंत समय में मृग का ध्यान किया था। वैसे ही हमें भी भगवान के नाम को जपते रहना चाहिए, क्योंकि पता नहीं रहता कि अंतिम क्षण कौन सा है। भक्ति इसीलिए तो करनी है, हर समय प्रभु का नाम, राधा नाम इसीलिए लेना है, क्योंकि अंत समय ना जाने कौन सा हो वो क्षण, और हमें भगवान का नाम नहीं ले पाए, और नहीं ले पाएंगे तो कल्याण नहीं होगा। चाहे हम भक्त कितने भी बड़े हैं, लेकिन अंत समय में यदि भगवान का नाम नहीं निकला मुख से, और चंदन लगा रहना चाहिए। चंदन तो त्रिपुंड लगाओ। राधा राधा नाम को सपने में हूँ जोले, ताको मोहन सावरो रीझ अपनो कर ले। ओ जपुले राधा राधा नाम, ओ जपुले राधा राधा नाम, ओ जपुले राधा राधा नाम, ओ जपुले राधा राधा नाम। मिले परम सुख परम शांति, 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 और मिल जाए घनश्याम जपुले। जय हो। ऐसे बैठे बैठे ही जपेंगे का? सुस्ती कैसे आ रही भक्तन पे? अरे खड़े होकर के हाजिरी दो। ओ जपुले राधा राधा नाम, ओ जपुले राधा राधा नाम, ओ जपुले राधा राधा नाम, जपुले राधा राधा नाम। हो मिले परम सुख परम शांति, 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 मिल जाए घनश्याम जपुले। जय हो। खड़े खड़े वही होंगे जो नृत्य करेंगे, बाकी के बैठ जाए। जो राधा रानी के भजन पर जो नृत्य करेंगे खड़े वही होंगे। और यहाँ भैया स्टेप हमारो रेगो, एक हाथ सिर पे रखो और एक हाथ कमर पे। हाँ, जिन पर नाचना नहीं आता है। ओ जपुले राधा राधा नाम, ओ जपुले राधा राधा नाम, ओ जपुले राधा राधा नाम, जपुले राधा राधा नाम। जो कोई राधा राधा तेरे, 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 राधा नाम की माला फेरे, राधा नाम की माला फेरे, राधा नाम की माला फेरे, राधा नाम की माला फेरे। रोम रोम में बस जाए उसके, रोम रोम में बस जाए उसके, रोम रोम में बस जाए उसके, रोम रोम में बस जाए उसके। राधा राधा नाम जपुले। जय हो। जपुले जय हो। जपुले राधा राधा नाम, जपुले राधा राधा नाम, जपुले राधा राधा नाम, जपुले राधा राधा नाम। मिले परम सुख परम शांति, मिले परम सुख परम शांति, मिले परम सुख परम शांति, मिले परम सुख परम शांति। तो ही मिल जाए घनश्याम जपुले। जय हो। जपुले जय हो। जपुले राधा राधा नाम, जपुले राधा राधा नाम।
नाम परम सुखकारी, राधा नाम परम सुखकारी, हे राधा नाम परम सुखकारी। आगे पीछे डोले बिहारी, आगे पीछे डोले बिहारी, ओ आगे पीछे डोले बिहारी, आगे पीछे डोले बिहारी। सबसे सुंदर सबसे प्यारो, सबसे सुंदर सबसे प्यारो, सुंदर सबसे प्यारो, सबसे सुंदर सबसे प्यारो। है बरसानो धाम जपुले, जय हो जपुले, जय हो, जपुले राधा राधा नाम, जपुले राधा राधा नाम। हो मिले परम सुख परम शांति, मिले परम सुख परम शांति, मिले परम सुख परम शांति, मिले परम सुख परम शांति। वही मिल जाए घनश्याम जपुले, जय हो जपुले, जय हो, जपुले राधा राधा राम, जपुले राधा राधा नाम, जपुले राधा राधा नाम। जो कोई राधा राधा बोले, 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 मन मंदिर के फाटक खोले, मन मंदिर के फाटक खोले, मन मंदिर के फाटक खोले, मन मंदिर के फाटक खोले। झूम झूम के नाचे गाए, झूम झूम के नाचे गाए, झूम झूम के नाचे गाए, झूम झूम के नाचे गाए। मुरलीधर घनश्याम जपुले। जय हो, उठाइए दोनों हाथ। ओ जपुले, ओ जपुले राधा राधा नाम, जपुले राधा राधा नाम, ओ जपुले राधा राधा नाम, जपुले राधा राधा नाम। हो मिले परम सुख परम शांति, मिले परम सुख परम शांति, मिले परम सुख परम शांति, मिले परम सुख परम शांति। मिल जाए घनश्याम जपुले, जय हो, जपुले, जय हो, जपुले राधा राधा नाम, जपुले राधा राधा नाम, ओ जपुले राधा राधा नाम, जपुले राधा राधा नाम, ओ जपुले राधा राधा नाम, जपुले राधा राधा नाम, जपुले राधा राधा नाम, जपुले राधा राधा नाम, ओ जपुले राधा राधा नाम, जपुले राधा 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 श्री राधा। बोलिए बरसाने वारी की जय हो, जय जय श्री राधे। राधे राधे। आप लोग यहाँ पर आकर के चंदन लगाते हैं, है ना? यहीं आके लगाए ना, घर में याद नहीं रहता आपको। राजा राम जी ऐसे काम नहीं चलेगा। चंदन लगा के आया करो घर से। ये तो ऐसी बात हो गई कि आज 26 जनवरी है, 15 अगस्त है, तो स्वतंत्रता दिवस के गाने लगा लो। आज कथा हो रही है, कीर्तन हो रहा है, तो भजन लगा लो। समय को देख करके आप तिलक लगा रहे हो। ये तो हमारे नित्य कर्म का हिस्सा है। जैसे हम भोजन पाते हैं ना नित्य प्रति, वैसे ही भजन भी प्रतिदिन है।
और भजन तब होगा जब तिलक मस्तक पर लगा हो, क्योंकि अगर मस्तक पर तिलक लगा हुआ है तो जो यम के जो दूत है ना वे पास में नहीं आते। कंठी भी धारण करनी चाहिए। ऋषि मुनि संत कहते हुए आ रहे हैं कितने समय से, चंदन लगाने से एक तो मन भी शांत रहता है, यदि क्रोध आए तो क्रोध को भी कम कर देता है, क्योंकि चंदन शीतलता प्रदान करता है, ठंडक देता है। जो दिमाग की जो नस है वह फटे नहीं, लोड नहीं पड़े उस पे। आजकल सुनने में आ रहा है ना, दिमाग की नसें खूब जा रही हैं, और दिमाग की नस जाने पर संग ही ले जाती है दिमाग की नस। इसलिए हमेशा दिमाग को ठंडा रखो, क्योंकि आजकल खान पान भी बदल गया है, फास्ट फूड का ज्यादा सेवन करते हैं। इनमें सब में तीखे मसाले होते हैं जो बुद्धि को खराब करते हैं, बिगाड़ते हैं। चंदन इसलिए नित्य प्रति लगाया करो। जब भी आप, जरूरी नहीं घर में है, घर में नहीं है तो मंदिर में आए हैं तो मंदिर में सिंदूर का ही टीका लगा लो, हनुमान जी मिल जाएंगे, शंकर भगवान के यहाँ भस्म मिल जाएगी, कुछ तो मिलेगा, पर तिलक जरूर लगाओ। ऐसा नहीं कि आज हम कथा में आए हैं तो हमने तिलक लगा लिया। आज माता जी के जा रहे हैं तो माथे पर जय माता जी की पट्टी बांध ली, क्या होना है, दिखावा करते हैं। भगवान दिखावे से कभी प्रसन्न होने वाले नहीं हैं। दिखावा संसार के लिए कर सकते हो आप। अगर आप 2 कौड़ी के हैं और सज धज करके आ जाएं तो दुनिया वाले आपको करोड़पति समझेंगे, लेकिन दिखावा जहां चले वहां करना चाहिए। भगवान के सामने थोड़ी चल सकता है दिखावा। सब जानते हैं भगवान कि तुमने क्या कर्म किए हैं और कैसा भाव है। तो दिखावा बिल्कुल मत करो भगवान के सामने। आप जैसे हैं, जिस भी परिस्थिति में हैं, आप प्रभु को समर्पित कर दीजिए, भगवान सहर्ष ही स्वीकार कर लेंगे। जानते हैं भगवान की मेरा भक्त कैसा है। आपको केवल भगवान का चिंतन करना है, चिंता नहीं करनी। आपके पास में जो भी समस्या है, जो भी कार्य आपको करना है, सब भगवान को सुनाओ। लेकिन हम क्या करते हैं, मंदिर में जाएंगे, भगवान को सुनाएंगे तो जरूर, लेकिन मंदिर से बाहर आते फिर चिंता सताने लगती है, कैसे काम होगा। और भगवान कहते हैं कि तुम मेरा चिंतन करो, मैं तुम्हारी चिंता दूर करूंगा। लेकिन हम चिंतन नहीं करते, चिंता ही करते हैं बाहर आके भी। कई लोग तो मंदिर में जाते और आंखें बंद कर लेते, आंखें बंद करके भगवान का ध्यान करते हैं ना। कई लोग मंदिर में गए और आंख बंद, फिर क्या मतलब है, घर में ही कर लेते फिर तो आंख बंद। मंदिर में क्यों आए जब दर्शन ही नहीं किया भगवान को, निहारा नहीं आपने भगवान को। तो मंदिर में जाओ तो भगवान को देखो, तब बातें करो भगवान से। आप तो आंख बंद करके ध्यान लगा के विचार करते हैं। तो ध्यान तो कहीं भी लगा सकते हैं, बाहर भी लगा सकते हैं, घर में भी लगा सकते हैं। जब भगवान सामने हैं और फिर भी आप आंखें बंद कर ले, कैसे फल मिलेगा। विचार तो कीजिए आप कहीं किसी के पास में जाएं और वह आंख बंद करके आपसे बात करे तो आपको कैसा लगेगा। तो जो छोटी छोटी कमियां हैं इन्हें दूर कीजिए। घर में सुख शांति का माहौल तभी बनेगा जब आपकी भक्ति प्रगाढ़ होगी, मजबूत होगी। स्वर्ग जैसा वातावरण बनता है। फिर भी यदि छोटा मोटा कोई कष्ट हो तो हनुमान जी महाराज तो हैं ही। शनिवार मंगलवार को हनुमान जी महाराज को
सिंदूर और चमेली का तेल दान करो। शनि की 7.5 थोड़ा बिगाड़ती है, तो यहाँ शनिदेव का मंदिर भी है आपके यहाँ, तिल और तेल दोनों चढ़ाओ। पर एक बात का विशेष ध्यान रखना है, शनिदेव को जब अर्पित करते हैं आप तेल और तिल, तो उनकी आंखों में नहीं देखना है, क्योंकि शनिदेव की जो दृष्टि है वह नुकसान करती है। सामने से नहीं जाना है भगवान को, आंखों से आंखें नहीं मिलानी है। बगल में से गए और वहीं से तेल और तिल चढ़ा दिया, कष्ट दोष वैसे ही दूर हो जाएगा, क्योंकि ये न्यायाधीश हैं, ग्रहों के जो राजा हैं, न्यायाधीश जज हैं, फैसला यही करने वाले हैं। पर इनकी दृष्टि थोड़ी अच्छी नहीं है, तो इनसे बच करके रहना है। और जो हनुमान जी की शरण में है उनका शनिदेव भी कुछ नहीं करते, पर फिर भी यदि भगवान हैं तो उनसे नजरें नहीं मिलानी चाहिए। यदि हमारा कोई मंगल कार्य हो रहा हो, अच्छा कार्य हो रहा हो, और शनिदेव की दृष्टि पड़ जाए तो वह भी बिगड़ जाता है। 7.5 लग जाती जीवन में, 7.5 साल तक चलती है, फिर दुख ही दुख मिलता है जीवन में। हम करते तो हैं जैसी हमसे बन पड़ती है, लेकिन नियम से और श्रद्धा से नहीं कर पाते। किसी ने बोल दिया बस वैसा करते हैं, भीड़ चाल हो रहे ना आजकल। यदि कोई शंकर भगवान के मंदिर में आए और दूध में घी मिला लाए और अर्पित कर दे, या पानी में घी मिला के अर्पित कर दे, तो दूसरा भी वैसा ही काम करेगा कि पानी में घी मिलाने से मनोकामना पूरी होती है। भगवान भाव के भूखे हैं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। अगर आपके पास में कुछ भी नहीं है, पत्ते चढ़ा दो भगवान को, बेल पत्र, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। और बेल पत्र भी अगर नया ताजा नहीं हो तो पुराने को भी धोकर चढ़ा सकते हैं भगवान को। पत्र ना मिले तो पुष्प मिल जाए, पुष्प चढ़ा दो। और भगवान शंकर के तो फूल हर जगह मिल जाते हैं, क्योंकि भगवान ने तो ऐसी चीजें पसंद की हैं जो किसी भी देवी देवता को चढ़ता ही नहीं। आंख मिल जाए, धतूरा मिल जाए, ये तो हर जगह मिल जाता है गाँव में। और इतना भी नहीं मिलता तो जल तो मिलता है ना, तोयम, केवल जल चढ़ा दो। भगवान तो वैसे ही भोले हैं। आशुतोष तुम अवढर दानी, और भगवान जल्दी भी प्रसन्न होते हैं। सभी देवताओं में भगवान शंकर जल्दी, क्योंकि भोले हैं ना, नाम भोले भाले हैं, सदैव हरि का चिंतन करते रहते हैं। और जो भी भक्त जिस कामना को लेके आता है भगवान तुरंत पूरी कर देते हैं। तो भगवान केवल भाव के भूखे हैं। हम जो भी वस्तु भगवान को अर्पण करें, भाव होना चाहिए हमारा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, भेड़ चाल, उसने ऐसा किया तो ऐसा ही हम करेंगे। अरे ऐसा नहीं होता, क्योंकि भगवान ने हर व्यक्ति को अद्वितीय बनाया है, उस जैसा कोई दूसरा है ही नहीं। तो उसका भाग्य भी अलग है, जीवन भी अलग है, उम्र, रंग रूप सब कुछ अलग बनाया है। यहाँ तक कि फिंगरप्रिंट भी नहीं मिलते हैं क्या? फिर भी हम एक दूसरे की होड़ करते हैं। उसने ऐसा किया है, ऐसा ही मैं करूंगा। अरे भैया कैसे करेगा तू? उसके जीवन अलग हैं, तुम्हारे जीवन अलग हैं। तो जो जड़ भरत जी थे वह भगवान के धाम को गए। कैसे? भगवान का चिंतन किया, मनन किया। केवल चिंतन मनन करने से ही भगवान अपने धाम में बुला लेते हैं भक्तों को। बस बढ़ाना है, राम नाम का जो खजाना है उसे बढ़ाना है। राजा परीक्षित पूछने लगे, महाराज आपने बताया बहुत अच्छा लगा, लेकिन एक बात हमारे मन में है
क्योंकि कई बार ऐसे पाप होते हैं जो हम करते नहीं है, अनजाने में होते हैं। जैसे पैदल चल रहे हैं, कोई चींटी मर गई, होता है ना ऐसा। आटे में, गेहूं में घुन पिस गया, भोजन बना रहे हैं, लकड़ी में कोई कीड़ा अंदर था जो स्वाहा हो गया। अब जिनके माध्यम से हुआ है उन्हें पाप तो जरूर मिलेगा, क्योंकि जो भी करता है उसी को मिलता है। तो महाराज इन पापों से छुटकारा कैसे मिलेगा, क्योंकि अनजाने में होते हैं पाप। तो सुखदेव मुनि कहने लगे, राजन के चित केवलया भक्त्या वासुदेव परायण, केवल हमें भगवान का भजन करना है। वैसे तो नित्य प्रति मनुष्य को 5 प्रकार के हवन यज्ञ करने चाहिए। 5 प्रकार के हवन यज्ञ बताए हैं। जब स्नान ध्यान कर लो तो प्रातः काल ही 5 प्रकार के हवन करो, तब जाकर के जो हमसे अनजाने में पाप होते हैं इनसे मुक्ति मिलती है, अन्यथा पाप भोगना पड़ता है। लेकिन इतना समय तो है नहीं कि 5 प्रकार के यज्ञ हम प्रतिदिन करें, है समय किसी के पास में। और आजकल तो वैसे भी मोबाइल का जमाना है, 12-1 बजे तक सोते नहीं है, सुबह 10 बजे तक जगते नहीं। शास्त्रों का नियम है 4, 5, 6 बजे तक तो स्नान ध्यान होकर फ्री हो जाओ। लेकिन गांव में फिर भी लोग लगभग जग ही जाते हैं 5 बजे तक तो। शहर में तो 10-11 बजे तक, और अगर काम नहीं हो तो 12 भी बज जाए, 1 भी बज जाए। फिर उस दिन जो स्नान ध्यान है शाम को ही होता है। पर ये हमारा नित्य कर्म नहीं है, हमें अपने नित्य कर्म पर चलना है। अब भगवान गर्मी तो बना ही रहे हैं। अब ये गर्मी कहां से आती है? हम लोग मोबाइल यूज करते हैं, वनों को काटते हैं, पेड़ों को काटते हैं, पेड़ लगाते नहीं। गांव में तो मिल जाते हैं पेड़, पर शहरों में नहीं मिलते। संकल्प लेना चाहिए हमें, ज्यादा नहीं तो अपने जीवन में 10-5 पेड़ तो लगाओ, और वह भी बड़ के पेड़ लगाओ, पीपल के पेड़ लगाओ। हमें भी सुख मिले और आने वाली पीढ़ी को भी सुख मिले। पीपल का पेड़ लगाओ जो प्रतिदिन 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। बड़ का पेड़ लगाओ जो हजारों वर्षों तक रहता है। लेकिन आजकल बोल दिया किसी को, पेड़ लगा देगा कहने पर ध्यान नहीं रखता। अब जो पेड़ लगाते हैं उसका बच्चों की तरह ध्यान रखना पड़ता है, जब तक वह बड़ा ना हो जाए, रखना पड़ता है ना। लेकिन हमने कहा है तो मान लेंगे, कल ही जाके 10-20 पेड़ लगा देंगे, पर ध्यान नहीं रखते। ध्यान रखना पड़ता है। तो जितना भी हमारे पास में समय है उस समय का सदुपयोग करना चाहिए। हमारा समय कभी व्यर्थ में नहीं जाना चाहिए। साधु संत जो होते हैं और किसी से बातें करते हैं तो अपने को मन ही मन में कोसते हैं, ये और आ गया बात करने, भजन में विघ्न डालने के लिए। उन्हें कष्ट लगता है जब कोई पास में आके बातें करने लग जाता है। कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब भजन न सुमिरन होई। हनुमान जी महाराज कहते हैं कि सबसे बड़ा कष्ट, सबसे बड़ी विपत्ति वही जिसमें भगवान का भजन ना हो, कीर्तन ना हो। लेकिन हम लोग ध्यान नहीं देते इन बातों पर। ध्यान देना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में जो बातें लिखी हुई हैं उन पर विदेशी जो लोग हैं वह रिसर्च करते हैं कि हिंदुस्तान में जो तुलसी का जो बिरवा है इसमें ऐसा क्या है जो घर घर में रखते हैं लोग। रिसर्च होती है। गौमूत्र जो है उस पर रिसर्च करते हैं। यह लोग हिंदुस्तान के पीते क्यों हैं,
क्या फल मिलता है, इसमें ऐसा क्या है? संसार के जितने भी प्राणी हैं उनमें केवल गौमूत्र ही काम आता है। भारतीय गाय का अनेक रोगों से छुटकारा दिलाता है। ज्यादा नहीं तो 15-20 दिन में एक बार ले लेना चाहिए। इससे अंतःकरण शुद्ध होता है। बाहरी रूप से तो हम नहा लेते हैं, स्नान ध्यान हो जाता है, लेकिन अंदर से नहीं नहा पाते तो फिर बीमारियां पनपने लग जाती हैं। और जो लोग गौमूत्र का नित्य प्रतिपान करते हैं उनके पास में बीमारी आती नहीं। आजकल तो वैसे भी पतंजलि बना रहा है गौमूत्र का अर्क, वह ला सकते हैं अगर असली नहीं मिलता है तो। पहले जमाने में गाय, जिसके पास में जितनी गाय होती थी वह उतना ही बड़ा धनवान माना जाता। और आजकल आप देखते हो गाय की क्या दुर्दशा हो रही है। घर पे आ जाए, पानी डाल के या लठ मार के भगा देंगे। कई लोग जो पुराने हैं, जो जानते हैं, वे सबसे पहली जो रोटी होती है वह गाय के लिए बनाते हैं। जैसे ही गाय द्वार पर आई तुरंत गाय को दे दिया, या अपने घर में जो पाली हुई है उसे दे देते हैं। और ऐसा होना भी चाहिए। पहली जो रोटी है वह गाय की ही बनाई है भगवान ने, शास्त्रों में वर्णित है। यह हमारे पुण्य खजाने को बढ़ाने वाली है। लेकिन हम क्या करते हैं, गाय की जो रोटी होती है देंगे तो नहीं, गाय को निकाल तो लेते हैं। कई लोग स्टॉक करते जाते हैं, उठा के रख देंगे। जब वो एकदम कड़क हो जाएगी, सूख जाएगी 10-5 दिन, तब जाकर के इकट्ठी रोटियां दे के आएंगे गाय को। अब बताओ आपको यदि कोई 10 दिन पुरानी दे, अब गाय तो भूखी है इसलिए पाती है, भूखा क्या नहीं करता। एक तो वैसे ही दुर्दशा हो रही है गाय की, और ऊपर से भोजन और नहीं मिलता, उसमें रूखा सूखा मिलता है, तो क्यों नहीं पाएगी। ताजा ही गाय को रोटी देनी चाहिए। जैसा हमें अच्छा लगता है वैसा ही हमें दूसरों के लिए करना चाहिए। हम लोगों के क्या मन में होता है, यह तो मंदिर में अर्पण करना है, क्या करना, महंगा लेकर के। सस्ता सामान ढूंढते हैं मंदिर में चढ़ाने के लिए। फटा नोट देखेंगे, केले संतरे लेने जाएंगे तो जो किलो के भाव 10 रुपए किलो मिल जाए, और नकली भी चढ़ा देते हैं कई लोग। तो अब हम तो कथाएं करते ही रहते हैं। कई लोग आधा नोट फटा हुआ चढ़ा जाते हैं, गोल गोल करके लाते हैं। अब कौन देखता है, कौन पूछता है। सोचते हैं किसी की नजर पड़ी नहीं, चढ़ा दो। अरे जिसको देखना था उसने तो देख लिया, आप देख किसको रहे हो, भगवान को। उसने तो देख लिया, आपके मन को पढ़ लिया, बस हो गया। एक दिन एक बुढ़िया माता जी ऐसे कहीं कथा हो रही थी, तो अमरूद बेच रहा था कोई। पूछने लगी क्या भाव दिए, बोले 20 रुपए किलो। सस्ते नहीं है क्या, है ना माता जी, 15 रुपए किलो वाले। हाँ, तो इनमें से भी 1 किलो और इनमें से भी 1 किलो। बोले ये किस लिए, बोले 15 वाले तो मंदिर में चढ़ा दूंगी और 20 वाले घर में काम आ जाएंगे। और आजकल तो वैसे भी चलन हो गया है, आप दुकान पे जाओ, चाहे माता बहनें हैं, साड़ी लेने जाओ और दुकानदार को बोल देना लेने देने में चाहिए, एकदम अच्छी क्वालिटी लाएगा, जो ना तो आपके काम आने वाली ना अगले के काम आने वाली। आपका देने का हो गया और दूसरे का लेने का, लेकिन काम किसी के नहीं आई। ऐसी भक्ति करने से, ऐसी सेवा करने से क्या मतलब, जो ना तो आपके ही काम आए और ना दूसरों के काम आए। भले ही कम दो लेकिन अच्छा दो, क्योंकि जैसा आपका मन मांगता है वैसा ही आपको दूसरों को देना चाहिए, और यही प्रयास रहना चाहिए।
कि दूसरा व्यक्ति कोई और नहीं है, हम अपने घर लेके जा रहे हैं। विचार करना आप, हमारे धर्म संस्कारों को दूसरे लोग अपनाते हैं क्योंकि हमारे धर्म में बहुत अच्छी बातें बताई हुई हैं। जीवन को कैसे जीना चाहिए सब कुछ बताया हुआ है, और हम लोग इनकी पालना नहीं करते। हम लोग पाश्चात्य संस्कृति को अपनाते हैं, दूसरों को देखते हैं। वृंदावन में जाओ, गिरिराज जी के जाओ, अंग्रेजों को देखो कितने अच्छे तरीके से भक्ति करते हैं। ढोलक लेकर के नाचते गाते हुए, कथा करते हुए, कीर्तन करते हुए परिक्रमा करते हैं, और इतना बेसुरा बजाते हैं कि अगर आप पास में बैठ जाओ तो मन नहीं लगे आपका। बेसुरा, लेकिन उनके लिए बेसुरा नहीं है क्योंकि वे भक्ति में लीन हैं। और जो भक्ति में लीन है वो नहीं देखता कि बेसुरा बज रहा है या कैसा बज रहा है, संसार वालों को पसंद है या नहीं है। और हम लोग इसी चकाचौंध में कि कहीं सामने वाला हमें कुछ बोल ना दे, हम दूसरों को देख करके जीते हैं, अपने आप को नहीं देखते हम। एक बार माता बाप बेटा थे और उन्होंने एक घोड़े को खरीद लिया। घोड़े को खरीद करके ला रहे थे, अपने गांव जा रहे थे, तो घोड़े को पीछे पीछे पैदल पैदल चल करके ला रहे थे। तो मार्ग में एक गांव पड़ा, वहां कुछ लोग बैठे थे, पंचायती पर चौपाल पर बैठते ही हैं कुछ लोग, गांव के जो बुजुर्ग होते हैं, फ्री होते हैं, बैठते ही हैं। तो वे आपस में जब उन्होंने देखा कि घोड़े को लेकर आ रहे हैं तो बातें करने लगे कि देखो बाप बेटा कैसे हैं, घोड़ा इनके पास में है और फिर भी पैदल चलते हैं। अब बाप बेटे ने सोचा कि हमें घोड़े पर बैठना चाहिए। थोड़े आगे जाकर के घोड़े पर दोनों बैठ गए और चलने लगे। थोड़ा ही आगे पहुंचे कि इतने में फिर कुछ लोग मिल गए। अब आदमियों की तो बातें होती हैं कि देखो कैसे हैं दोनों बाप बेटा, बेचारे गरीब घोड़े के ऊपर बैठे हैं, दम निकली जा रही है घोड़े की। पिताजी ने सोचा अच्छी बात है, घोड़े से उतर गए पिताजी और बेटे को घोड़े पर बिठाकर लेकर जाने लगे। फिर आगे चले कि कुछ लोगों का फिर मिलना हुआ और उन्होंने फिर बोल दिया कि देखो बेटा कितना निर्दयी है, बूढ़ा बाप तो पैदल चलता है और स्वयं घोड़े पर बैठा। तो बेटा उतर गया और पिताजी को बैठा दिया। थोड़ा आगे ही चले थे कि कुछ लोगों का फिर मिलना हुआ। विचार करने लगे, कहने लगे देखो कैसा बूढ़ा बाप है, बेटा तो पैदल चला रखा है और स्वयं घोड़े पर बैठकर आनंद ले रहा है। तो दोनों घोड़े से उतरे और घोड़े को उल्टा बांध करके घर लेके जा रहे। गांव में पहुंचे तो मुखिया बाहर ही खड़ा था, पूछने लगा भैया घोड़े को कहां लेके जा रहे हो, क्या बीमार है क्या घोड़ा? तो मुखिया को उसने पूरी बात बता दी, जो जो घटना उसके साथ में हुई। तो मुखिया कहने लगा तुम दुनिया की तरफ ध्यान दे रहे थे, अरे आप करोगे तब भी लोग बोलेंगे और नहीं करेंगे तब भी बोलेंगे। आज आप यहाँ कथा में आए हो, कभी मंदिर नहीं जाते हैं और मंदिर जाने लग जाओ तो क्या बोलेंगे, बड़ा भगत बन रहा भैया, बोलते हैं ना, बड़ो भगत जी है वो आजकल 2 घंटा लगावे पूजा में। अब हमने अगर उसकी बात सुन ली, कानों में पड़ गई, तो कल से मंदिर जाना बंद। और अगर तिलक क्यों नहीं लगाते हैं पता है? दूसरा बोल नहीं दे और भगत जी क्या हालचाल। अब हमको बड़ी शर्मिंदगी होती है कि तिलक लगा रखा और हमें भगत जी बोल दे कोई, तो शर्मिंदगी का विषय थोड़ी है ये।
आप दूसरे लोगों को देख करके जीते हो कि तिलक लगाएंगे दूसरा टोकेगा कि भगत जी बन गए हैं। मत ध्यान दो, क्योंकि करना तो आपको ये, ऐसा तो है नहीं कि कोई आपके काम आने वाला हो। आपका जो भला बुरा जो होना वे आपके कर्मों के अनुसार होना है। लेकिन हम फिर भी दूसरों की बातें विचार कर लेते हैं कि हम जो कपड़े लाए हैं अच्छे लग रहे हैं कि नहीं लग रहे। दूसरों से पूछेंगे क्यों तुम्हें अच्छे नहीं लग रहे क्या? दूसरों से सलाह लेते हैं। लाए क्यों थे भैया जब सलाह लेनी थी तो? ये सब हमारे शास्त्रों की बातें हैं और विदेशी लोग अपनाते हैं। वह ध्यान नहीं देते किसी के ऊपर, कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, कैसे रहता है क्या करता है, सब अपने हाल में आनंद लेते हैं। और हम लोग विचार कर लेते हैं कि पड़ोसी क्या सोचेगा। आज रामायण पाठ घर में है तो क्यों, क्या कोई टोटका करवा रहा है घर में? चाहे पड़ोसी के मन में ऐसा ख्याल नहीं आए, पर स्वयं के मन में ख्याल आ जाता है। इसलिए कभी भी ध्यान मत दो, हमें भगवान का भजन करना है, माने करना है। नित्य प्रति भगवान की शरण में रहो। लोगों को सोचने दो जो सोचते हैं। आज भी तो आप कथा में आए हो, लोग इतना कहेंगे कि बड़े भगत जी हो रहे हैं, कथा में जाते हैं। अरे कथा में जाने से हमारे जो पाप हैं वे दूर होते हैं। कथा गंगा जो है हमारे पापों को दूर करती है, हमारे अंतःकरण को शुद्ध करती है। बाहर से तो हमने स्नान कर लिया, लेकिन अंदर का जो अंतःकरण है वह सुनने के माध्यम से ही पवित्र होगा। जब हम अच्छी कथाएं सुनेंगे, भगवान का भजन करेंगे, भगवान की कथाएं श्रवण करेंगे, तब जाकर के हमारा अंतःकरण पवित्र होगा। और जब अंतःकरण पवित्र होगा तब हमें भगवान का दर्शन होगा। क्योंकि हमारे जीवन में पाप कर्म की जो गठरी है वह भरी हुई है। अब जहां गंदगी हो तो वहां पर साधारण मनुष्य नहीं जाता, तो भगवान कैसे जाएंगे? क्योंकि जन्म जन्मांतरों की जो पाप की गठरी है वह भरी हुई है। तो अंतःकरण को पहले शुद्ध करना पड़ेगा, तब जाकर के भगवान हमारे हृदय में आएंगे, मन में आएंगे। भगवान कहीं ऐसा नहीं कि बाहर रहते हैं, अंतःकरण में ही है, हमारे पास में ही है। पर खोजना पड़ता है भगवान को, क्योंकि माया का जो पर्दा है, भगवान हमें देख सकते हैं लेकिन हम भगवान को नहीं देख सकते। और माया का पर्दा कब दूर होगा? जब आपकी भक्ति बढ़ेगी, क्योंकि माया तो पहले से ही बढ़ी हुई है। और इससे भव से पार जाना है तो भक्ति को अपनाना है। और जब भक्ति आएगी तो माया स्वतः ही दूर हो जाएगी। मोहन नारी नारी के रूपा। जब भक्ति आपके जीवन में प्रवेश करेगी तो माया को निकलना ही पड़ेगा। तो केचित केवलया भक्त्या वासुदेव परायणा। केवल भगवान का भजन करना है, कीर्तन करना है। हो राधा रानी के चरणों में रह लेंगे हम, राधा रानी के चरणों में रह लेंगे हम, राधा रानी के चरणों में रह लेंगे हम। ओ श्यामा प्यारी के चरणों में रह लेंगे हम, श्यामा प्यारी के चरणों में रह लेंगे हम। श्यामा प्यारी के चरणों में रह लेंगे हम, श्यामा प्यारी के चरणों में रह लेंगे हम। ओ राधा रानी के चरणों में रह लेंगे हम, हे राधा रानी के चरणों में रह लेंगे हम। ओ जैसे राखेगी, जैसे राखेगी, जैसे राखेगी वैसे रह लेंगे हम, जैसे राखेगी वैसे ही रह लेंगे हम। ओ जैसे राखेगी वैसे ही रह लेंगे हम।
जैसे राखेगी वैसे ही रह लेंगे हम। ओ श्यामा प्यारी के चरणों में रह लेंगे हम। श्यामा प्यारी के चरणों में रह लेंगे हम। तेरे चरणों का हमने सहारा लिया। 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 और क्या वो जैसे गुजरेगी, जैसे गुजरेगी, जैसे गुजरेगी, जैसे गुजारेंगे हम। जैसे गुजरेगी जैसे गुजारेंगे हम। जैसे गुजरेगी जैसे गुजारेंगे हम। जैसे गुजरेगी जैसे गुजारेंगे हम। ओ राधा रानी के चरणों में रह लेंगे हम। राधा रानी के चरणों में रह लेंगे हम। सभी दोनों हाथ उठा के तालियों की सेवा करें। जय श्री राधे। कोई पागल कहे या दीवाना कहे। 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 तेरी प्रीति में, तेरी प्रीति में, तेरी प्रीति में सब कुछ सह लेंगे हम। तेरी प्रीति में सब कुछ सह लेंगे हम। ओ तेरी प्रीति में सब कुछ सह लेंगे हम। तेरी प्रीति में सब कुछ सह लेंगे हम। ओ राधा रानी के चरणों में रह लेंगे हम। राधा रानी के चरणों में रह लेंगे हम। ओ श्यामा प्यारी के चरणों में रह लेंगे हम। 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 तेरी ब्रज की लताओं में गुजरा करें। तेरी ब्रज की लताओं में गुजरा करे। तेरी ब्रज की लताओं में बिचरा करें। तेरी
ब्रज की लताओं में गुजरा करे, तेरी ब्रज की लताओं में बिछड़ा करे, तेरी ब्रज की लताओं में बिछड़ा करे। जहाँ जो कुछ मिलेगा वो पालेंगे हम, जहाँ जो कुछ मिलेगा वो पालेंगे हम। राधा रानी के चरणों में रह लेंगे हम, राधा रानी के चरणों में रह लेंगे हम। श्यामा प्यारी के चरणों में रह लेंगे हम, श्यामा प्यारी के चरणों में रह लेंगे हम। राधा रानी के चरणों में रह लेंगे हम, राधा रानी के चरणों में रह लेंगे हम। जैसे गुजरेगी जय हो, जैसे गुजरेगी जय हो, जैसे गुजरेगी जैसे गुजारेंगे हम, जैसे गुजरेगी वैसे गुजारेंगे हम। जैसे राखेगी वैसे रह लेंगे हम, जैसे राखेगी वैसे ही रह लेंगे हम। राधा रानी के चरणों में रह लेंगे हम, राधा रानी के चरणों में रह लेंगे हम। श्यामा प्यारी के चरणों में रह लेंगे हम, श्यामा प्यारी के चरणों में रह लेंगे हम। श्यामा प्यारी के चरणों में रह लेंगे हम, राधा रानी के चरणों में रह लेंगे, राधा रानी के चरणों में रह लेंगे हम। बोली राधा रानी सरकार की जय हो, जय श्री राम। श्याम राधे राधे। समय समय पर सब कुछ जरूरी है, भक्ति भी जरूरी है। गृहस्थ जीवन है तो इसमें भी सबका ध्यान रखना है। सुखदेव मुनि कहने लगे, राजन मुझे यहाँ एक कथा याद आती है। एक ब्राह्मण देव बड़े ही मृदुभाषी सुशील विद्वान मितव्ययी, नाम है अजामिल। अजामिल नाम के ब्राह्मण हैं। नित्य प्रति भजन पूजा पाठ करने यजमानी करने जाते थे। यजमानों के यहाँ नित्य प्रति जाते। घर में अन्न धन के भंडार भरे हुए थे। एक दिन वह पूजा पाठ करके कहीं से लौट रहे थे तो उन्होंने एक स्त्री को एक पुरुष के साथ में जंगल में देख लिया। तो उस स्त्री को देख करके उनके मन में काम प्रविष्ट हो गया। काम के प्रवेश होने के दो मार्ग हैं, आंख और कान। जैसा दृश्य हम नेत्रों से देखेंगे वैसा ही हमारे हृदय में मन बनेगा, और जैसी कथा जैसी बातें हम सुनेंगे वैसा ही हमारा हृदय। तो एक स्त्री के साथ में जब पुरुष को देखा है और मन में आया तो पास में गए, कहने लगे, देवी आप हमारे घर चलिए, हम आपको बहुत धन देंगे। अब स्त्री को धन चाहिए था सो वह साथ में चली गई ब्राह्मण देव के। जब ब्राह्मण देव के घर में पहुंचे हैं तो पहले उनकी जो पत्नी थी वह बाहर आई, और नई वाली ने जब पुरानी को देखा तो पूछने लगी, महाराज ये कौन है? बोले हमारे पत्नी। महाराज एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती, या तो इसे रखिए और या मुझे रखिए। तो नई वाली को उन्होंने वहां रख लिया, पुरानी को घर से बाहर कर दिया, क्योंकि जैसा हम संग करेंगे वैसा हमारा मन भी होगा। अब एक गणका स्त्री का उन्होंने संग किया है तो मन भी वैसा ही होना है। प्रातः काल हुआ और भगवान का भजन कीर्तन करने के लिए माला झोली निकाली और भजन करने लगे। तभी उनकी जो पत्नी है आई और कहने लगी, ये क्या कर रहे हो महाराज? बोले भगवान का भजन कर रहा हूँ। कि महाराज भगवान का भजन तो बहुत हो गया, अब जाओ धन कमा के लेके आओ। अब संग किया है गणका का तो बुद्धि भी खराब हो गई।
भगवान का भजन बंद कर दिया। धन कमाने के लिए गए, यजमानों के यहाँ गए, लेकिन उससे भी पार नहीं पड़े। धीरे धीरे करते करते बुद्धि इतनी खराब हो गई कि पूजा पाठ भी करना बंद कर दिया। लेकिन धन तो चाहिए, तो चोरी करते, डकैती डालते। दिन में घर पे आराम करते और रात्रि का जैसे ही समय हुआ चोरी डकैती करने के लिए चले जाते। मां से मदिरा का भक्षण करने लगे, कुसंगति के शिकार हो गए, जीवन बिल्कुल विपरीत हो गया। कहां तो वह पहले 4 बजे जगते, भगवान का भजन करते, और कहां ऐसी स्थिति आ गई कि रात्रि में चोरी करने जाते हैं और प्रातः काल होते ही 4 बजे घर में प्रवेश करते हैं। एकदम विपरीत स्थिति। लेकिन भगवान सबका ध्यान रखते हैं। ऐसा कोई भी जीव नहीं जिसका भगवान ने ध्यान नहीं रखा हो। एक बार क्या हुआ कि अयोध्या से कुछ संत श्री धाम वृंदावन जा रहे थे। चातुर्मास का समय आता है, तब संत लोग एक ही स्थान पर बैठ के भगवान का भजन करते हैं। अब अयोध्या से कुछ संत जा रहे थे तो शाम का समय हो गया, पास में गांव दिखाई दिया और उनकी ऐसी किस्मत थी कि अजामिल का ही गांव उन्हें मिल गया। संत गए किसी व्यक्ति से पूछने लगे, भैया आज रात है गई है, हम कुछ संत हैं और यहाँ विश्राम करना चाहते हैं। तो गांव में कुछ लोग होते भी हैं हंसी मजाक करने वाले, तो कहने लगा, महाराज चिंता मत कीजिए, यहाँ पर एक अजामिल नाम के ब्राह्मण देव हैं, संतों की खूब आव भगत करते हैं, खूब सेवा करते हैं। आप एक काम कीजिए, अजामिल के यहाँ जाओ, वहां तुम्हारी खूब खातिर होगी। संत तो बेचारे भोले भाले होते हैं, कपट भरी बातें कहाँ समझ पाते हैं। संत हृदय नवनीत समाना, मक्खन से भी ज्यादा कोमल संतों का हृदय बताया है। कपट भरी बातें नहीं समझ में आई और वह पता पूछते पूछते अजामिल के घर पहुंच गए। उस समय तक अजामिल चोरी करने के लिए निकल चुका था। घर पहुंचे, दरवाजा खटखटाया तो पत्नी बाहर आई। संतों को देखते ही राम राम किया, प्रणाम किया। संत कहने लगे, देवी आज हम आपके घर आए हैं, यहीं पर हम रात्रि में विश्राम करेंगे और यहीं पर भगवान लड्डू गोपाल का प्रसाद बनेगा। कहने लगी, महाराज मेरी माँ ने कहा था कि संतों से कभी झूठ मत बोलना कि महाराज मैं आपके लिए भोजन नहीं बना सकती। संतों ने कहा, तो ठीक है देवी, नहीं बना सकती तो कोई बात नहीं, जबरदस्ती तो है नहीं, हम कहीं और चले जाते हैं। संत जाने लगे, तभी उसने आवाज लगाई कि महाराज यदि मैं आपको सूखा आटा दाल दे दूं तब तो आप स्वयं बना करके प्रसाद लगा लेना भगवान का। बोले, हाँ ये तो हम कर लेंगे। संतों को सूखा आटा दाल दिया और संतों ने स्वयं ही भगवान का प्रसाद बनाया और पाया, और एक पेड़ के नीचे ही भगवान का भजन करने लग गए। क्योंकि संत जो होते हैं रात्रि में भजन करते हैं। अब दिन में तो यहाँ इतना बड़ा साउंड है, फिर भी आवाज आ जाती, कभी कोई बात करता है, कभी कोई बात करता है। अब आप सोचिए, पीछे वाले बात कर रहे हैं, यहां तक जब डिस्टरबेंस हो रहा है इतने साउंड में, तो दिन में जो पास में रहते हैं आवाज नहीं आती क्या? खूब आती है। इसलिए रात्रि के समय में भजन करना चाहिए, चाहे भजन 1 घंटा ही करो, समय सीमा नहीं है भजन करने की। लेकिन संतों पे काम क्या, भगवान का भजन तो करना है। तो माला झोली निकाली और भगवान का भजन करने लग गए।
संत मन ही मन में विचार करते हैं, ये तो चोरी करता है इनका पति, अब क्या उपदेश करें इसे। विचार कर रहे थे, माला जपते जपते सुबह के 4 बज गए और 4 बजे ही घर में अजामिल ने प्रवेश किया। अजामिल ने जैसे ही संतों को बैठे हुए देखा है, क्रोध से आग बबूला हो गया। कहां से आए हैं, कौन है, किसने भेजा है तुम्हें? संत बेचारे शक पका करके खड़े हुए कि अब तो घर वाला आ गया है। इतने में ही उनकी जो पत्नी थी घर से बाहर निकली, बोली महाराज मैंने ही रुकने के लिए कहा है संतों को। अब पत्नी से डरता भी था। ठीक है देवी, तुमने अगर बुलाया है तो कोई बात नहीं, 2, 5, 10 दिन आराम से रोक लो। ऐसा ही होता है। अजामिल ने घर में प्रवेश किया, लेकिन संत विचार कर रहे हैं उसको देख करके कि अब इसे ऐसा क्या उपाय बताएं। हम कहते हैं इसे कि भगवान का भजन कर तो करने वाला नहीं है, नित्य कर्म कर प्रतिदिन प्रातः 4 बजे जग, तो ये जगने वाला नहीं है क्योंकि रात्रि भर चोरी करता है। पाप बढ़ते हुए जा रहे हैं लेकिन पुण्य बढ़ाने का कोई मार्ग दिखाई नहीं दे रहा, क्या उपाय करें। जब संत जाने लगे तो अजामिल को अपने पास में बुलाया कि भैया अजामिल अब हम आगे जा रहे हैं। ठीक है महाराज जाइए। बोले तुम जानते नहीं हो, संत और ब्राह्मण जहां भी भोजन पाते हैं वहां दक्षिणा जरूर लेते हैं ना संत और ब्राह्मण दक्षिणा तो। कि महाराज दक्षिणा तो लेते हैं, लेकिन मेरी यही दक्षिणा है कि जो भी आपका लोटा कमंडल है ना आपके पास में, नहीं तो मैं इसे भी छीन लेता। अरे भैया जरूरी थोड़ी है कि रुपया पैसा ही दान किया जाए, दक्षिणा में वही दिया जाए जरूरी नहीं है। हमें पता चला है कि तुम्हारी पत्नी गर्भवती है और इसका जो पुत्र हो उसका तुम केवल नाम नारायण रख लेना। अजामिल ने विचार किया कि नाम तो कोई ना कोई रखना ही है, आप कह रहे हैं तो नारायण नाम रख लेंगे। संतों से मुक्ति का छोटा सा उपाय बता करके वहां से चले गए। जब कुछ समय बाद में पुत्र हुआ तो पुत्र का नाम संतों के अनुसार नारायण उसने रख लिया। अब तो जब भी घर में आता प्रवेश करता तो अपने बच्चे को दुलार करता, प्रेम करता। बच्चा जब थोड़ा बड़ा हुआ तो नारायण नारायण कह करके उसे गले लगाता। छोटे पुत्र के प्रति प्रेम बहुत अधिक हो गया। अब अंत समय तो सबका आता है, आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला और कोई बंधा जंजीर। अंत समय आ गया अजामिल का, उसे लेने के लिए यमदूत आ गए, द्वार पर खड़े हैं। कथा में बैठे, सुखासन में बैठे, ऐसे नहीं कि पांव कभी इधर किए कभी उधर किए, पाप लगता है। इनसे ही तो बचना है। सबसे पहली सीढ़ी सुखदेव जी महाराज ने यही बताई थी, जितासनो, कि अपने आसन को जीतने का प्रयास करो। 2-3 घंटे की कथा और उसमें भी पांव कभी इधर कभी उधर। हाँ तकलीफ हो दर्द हो तो अलग बात है, लेकिन नहीं है तो आदतें लगानी चाहिए। हाँ पानी में तो थोड़ा दोस्त है यहाँ, कड़वा सा पानी है ना, नहीं है और बीमारी भी बन जाती है, हड्डियों में दर्द करता है पानी। चलो कोई बात नहीं, राधे राधे। शास्त्रों में ऐसे लिखा हुआ है कि जैसे आपका मन करे वैसे कथा श्रवण पान करो। जब शरीर को ही सुख नहीं मिलेगा
तो कथा सुनने का कोई फायदा नहीं। अगर दुख तकलीफ है तो कैसे भी रह के कर सकते हैं। अब हम कहते हैं सीधे बैठ जाओ और घुटने में दर्द हो रहा है तो कथा में ध्यान कहाँ रहेगा, फिर तो घुटने में जाएगा ध्यान। अब कथा क्या हुई क्या नहीं हुई पता नहीं चलेगा। इसलिए जैसे मन करे वैसे ही बैठो। राधे राधे। लेकिन राधा नाम का उच्चारण करते रहा करो। ऐसा नहीं कि आप यहाँ सुनते हो और घर जाके भूल जाते हो। एक बार कहीं पर संतों का मेला लग रहा था तो एक व्यक्ति ऐसा आया जो संतों की परीक्षा लेने के लिए पहुंचा। दो मूर्तियां एक जैसी बना करके पीतल की और ले गया। जो संतों के जो महंत थे उनके पास में जाके उन्होंने दोनों मूर्तियां रख दी और कहा, महाराज मेरी एक मूर्ति इनमें से 10 रुपए की है और 1 लाख रुपए की। संतों ने मूर्ति को हाथ में उठाया, विचार करने लगे कि जो 1 लाख रुपए की जो मूर्ति है वह जरूर सोने की बनी होगी, हीरा जवाहरात लगे होंगे। तो वह व्यक्ति कहने लगा, नहीं महाराज दोनों एक जैसी हैं, कोई भी अंतर नहीं है। दोनों पीतल की मूर्ति हैं, सेम एक जैसी, इतने ही बराबर वजन की।